दिल्ली में विधानसभा चुनाव के बीच एक बड़ा सवाल, आखिर केजरीवाल के सामने क्यों फीकी पड़ रही है बीजेपी और कांग्रेस? क्या केजरीवाल इतिहास बनाने के करीब हैं? ऐसा इसलिए क्योंकि दिल्ली के चुनावी मैदान में एक नाम हर जगह गूंज रहा है, वह है अरविंद केजरीवाल। आज से पूरी दिल्ली में महिला सम्मान योजना और संजीवनी योजना, इन दोनों का रजिस्ट्रेशन चालू हो रहा है। महिला सम्मान योजना के तहत हर महिला को, रजिस्ट्रेशन करने वाली महिला को 2100 रुपए हर महीने दिए जाएंगे। केजरीवाल केवल आम आदमी पार्टी के नेता ही नहीं बल्कि दिल्ली की राजनीति के केंद्र बिंदु बन चुके हैं, चाहे वो कांग्रेस के समर्थक हो या बीजेपी के। हर वर्ग के लोग केजरीवाल की राजनीति और उनकी योजनाओं से प्रभावित नजर आ रहे हैं। उनकी लोकप्रियता और चुनावी रणनीति ने बीजेपी और कांग्रेस को इस बार पहले ही दिन से बैकफुट पर धकेल कर रख दिया है। अरविंद केजरीवाल न केवल आम आदमी पार्टी का चेहरा है बल्कि दिल्ली की जनता के बीच विश्वास और उम्मीद का प्रतीक भी बन गए हैं। उनके नेतृत्व की सबसे बड़ी ताकत यह है कि उनके सामने दिल्ली में ना तो बीजेपी ना ही कांग्रेस का कोई ऐसा नेता है जो उन्हें टक्कर दे सकता है। आपकी ओर से साफ है कि अगर सरकार आती है तो केजरीवाल ही सबसे बड़े चेहरे होंगे, लेकिन बीजेपी में चेहरा कौन है, कांग्रेस में कौन है, ये सबसे बड़ा सवाल है। वहीं जहां बीजेपी और कांग्रेस अब भी अपनी चुनावी रणनीति को तय करने में संघर्ष कर रही है, केजरीवाल को हराने के लिए प्लान बना रही है, वहीं केजरीवाल ने अपनी घोषणाओं और नीतियों के जरिए जनता का समर्थन पहले ही हासिल कर लिया है। अब यह चुनाव उनके काम, उनकी योजनाओं और उनकी छवि का बन चुका है। अब आपको बताते हैं कि दिल्ली में क्यों कमजोर नजर आ रही है भारतीय जनता पार्टी। तो सबसे बड़ा कारण है नेतृत्व का संकट। दिल्ली में बीजेपी का कोई स्थानीय चेहरा नहीं है जो केजरीवाल को चुनौती दे सकता है। पार्टी की रणनीति में यह एक बड़ी खामी है। वहीं दूसरा है नीतियों की स्पष्टता में कमी। बीजेपी की योजनाएं और घोषणाएं केजरीवाल की योजनाओं के मुकाबले कमजोर नजर आ रही हैं। पार्टी की तरफ से अब तक कोई ठोस एजेंडा सामने नहीं आया है। अब तीसरा है कंफ्यूज्ड राजनीति। चुनाव प्रचार में भारतीय जनता पार्टी इस बार अपने दाव बदलती नजर आ रही है। यह असमंजस जनता के बीच पार्टी की छवि को नुकसान पहुंचा रहा है। वहीं अब बात करते हैं कांग्रेस की। अब आपको बताते हैं कि कांग्रेस क्यों फीकी पड़ रही है। तो इसका पहला कारण है नेतृत्व का अभाव। दिल्ली में कांग्रेस अपनी जमीन पहले से ही खो चुकी है। पार्टी का कोई प्रभावशाली नेता इस चुनाव में नजर नहीं आ रहा है। अब दूसरा कारण है जोश और मोमेंटम की कमी। पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं के बीच आत्मविश्वास की कमी साफ झलकती है। कांग्रेस का कैंपेन कमजोर और सुस्त नजर आ रहा है। अगला कारण है नए विजन का अभाव। कांग्रेस अपने पुराने एजेंडे और मुद्दों के सहारे चुनावी मैदान में है, जो दिल्ली की जनता को आकर्षित नहीं कर पा रहा है। अब आखिरी में आपको बताते हैं कि आम आदमी पार्टी की रणनीति क्यों सबसे मजबूत है, कैसे आम आदमी पार्टी सबसे आगे नजर आ रही है। तो इसका सबसे बड़ा फैक्टर है केजरीवाल का ब्रांड। केजरीवाल खुद आम आदमी पार्टी की सबसे बड़ी ताकत है। उनकी लोकप्रियता, जनता के साथ जुड़ाव पार्टी को लगातार बढ़त दिला रहा है। और दूसरा कारण है मजबूत योजनाएं और घोषणाएं। मुफ्त बिजली, पानी, महिलाओं की मुफ्त बस यात्रा, शिक्षा, स्वास्थ्य में सुधार जैसे मुद्दों पर केजरीवाल ने जनता का विश्वास जीता है। उनकी योजनाएं जनता की रोजमर्रा की जरूरतों को संबोधित कर रही हैं, उन्हें पूरा कर रही हैं। अब तीसरा है सक्रिय कैंपेनिंग। आम आदमी पार्टी का चुनाव प्रचार रणनीतिक और योजनाबद्ध है। जनता से संवाद, घोषणाओं का समय पर अमल और प्रचार के हर माध्यम का प्रभावी उपयोग पार्टी को आगे बढ़ा रहा है। वहीं चौथा कारण है अन्य दलों की कमजोरी का फायदा उठाना। बीजेपी और कांग्रेस के कमजोर नेतृत्व और असमंजस का लाभ आम आदमी पार्टी को मिल रहा है, जिसकी वजह से आम आदमी पार्टी इस चुनाव में आगे नजर आ रही है। दिल्ली में आपका बढ़ता प्रभाव भी इसका कारण है। इस बार के चुनाव में आम आदमी पार्टी स्पष्ट रूप से बढ़त में है। दिल्ली की जनता ने केजरीवाल को एक भरोसेमंद नेता के रूप में देखा है और उनके सामने कोई मजबूत विपक्ष न होने के कारण यह चुनाव और भी आसान नजर आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी जहां अपने कंफ्यूज और रणनीतिक गलतियों से जूझ रही है, वहीं कांग्रेस लगभग अपनी जमीन खो चुकी है। दूसरी ओर केजरीवाल ने अपनी स्पष्ट योजनाओं और मजबूत नेतृत्व के बल पर आम आदमी पार्टी को सबसे आगे खड़ा करके रख दिया है। अब आपको बताते हैं कि यह दौर केजरीवाल का सबसे सुनहरा दौर कैसे हो गया है। दिल्ली चुनाव 2024 केवल एक पार्टी का चुनाव नहीं है, यह एक नेता के काम, छवि और उसकी कनेक्टिविटी पर जनता के भरोसे का प्रमाण है। अरविंद केजरीवाल ने यह साबित किया है कि अगर एक नेता जनता की समस्याओं को समझे और समय पर समाधान दें तो जनता उसे कभी निराश नहीं करती है। इस बार भी दिल्ली के चुनावी मैदान में वही गारंटी मैन सबसे आगे हैं। तो अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी पर आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं और देखते रहें इंडिया.com।